हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन मैराथन क्लास होती है। तो यह जो है जीआईसी प्रवक्ता और यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट विर्स्टीड, गिन्सबर्ग, टीवी बोटोमोर, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, टीवी बोटोमोर। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे स्तर पर 1750 से 1850 तक। यह निर्णायक कथन टीवी बोटोमोर का है। टीवी बोटोमोर एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे जो 1953 से 1959 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संघ के अध्यक्ष रहे और उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है योगेश अटल, वी.आर. चौहान, आर.एन. सक्सेना और योगेंद्र सिंह। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, ऑप्शन 1 योगेश अटल। समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह कथन योगेश अटल का। योगेश अटल एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज एक सामान्य पद नाम से पुस्तक लिखी। किस नाम से? समाज एक सामान्य पद नाम से। इन्होंने समाजशास्त्र का एशियाई संदर्भ में विश्लेषण किया था। विशेष तौर पर समाजशास्त्र के क्षेत्र में नृविज्ञान उनके शोध का विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वह है। ऑप्शन है अब्राहम, रेमंडेरो, योगेश अटल, आंद्रे वेतेई। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, योगेश अटल। समाज एक सामान्य पद है, यह योगेश अटल ने इंगित किया है और योगेश अटल ने इसी नाम से एक पुस्तक लिखी है। योगेश अटल एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्हें समाजशास्त्र के अंतर्गत नृविज्ञान से संबोधित शोधों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? शोधों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है रॉफ लिंटन, हार्टन एवं हंट, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, आर.के. मर्टन। परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक रॉबर्ट मर्टन हैं। रॉबर्ट मर्टन एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। यद्यपि मूल रूप से वे अर्थशास्त्री थे, परंतु उन्होंने इन दोनों विषयों का संयोजन कर कई समाजशास्त्री अवधारणा प्रतिपादित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, टीवी बोटोमोर, गर्थ एवं मिल्स। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा
ऑप्शन 4 गर्थ एवं मेल्स। गर्थ एवं मेल्स ने सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है। गर्थ एवं मेल्स ने 1946 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गर्थ एवं मेल्स दोनों ही समाजशास्त्री अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उन्होंने द पावर एलीट और सोशल इमेजिंग नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? द पावर एलीट और सोशल इमेजिंग नामक पुस्तक लिखी थी। अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक तथा शारीरिक रूप में संदर्भित किया है? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रूसो। रूसो ने जैविकीय असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप में संदर्भित किया है। रूसो 18वीं शताब्दी का एक सुदार्शनिक एवं लेखक थे, किंतु उनके वैचारिक अंतर्विरोधों से परिपूर्ण होने के कारण हमेशा विवादास्पद रहे। उन्होंने जैविकीय असमानता को प्राकृतिक व शारीरिक रूप से संदर्भित किया था और इस पर उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है विको, मैकाइवर, रोजेनहॉफर, एल.टी. हॉबहाउस। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 मैकाइवर। फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पी क्रोपोत्किन। सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति पी क्रोपोत्किन थे, जिन्होंने सहयोग की अभिव्यक्ति और सहयोग की भावना तथा सामाजिक उदारता के सिद्धांत अपनी पुस्तक मैन एंड आइडेंटिटी में दिए हैं। कौन सी पुस्तक? मैन एंड आइडेंटिटी में। ये पुस्तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। ऑप्शन है सेरिफ एम सेरिफ, जॉनसन, किम्बालयंग, ब्रूम एवं सेल्जनिक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 किम्बालयंग। किम्बालयंग एक प्रख्यात विद्वान थे जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। किम्बालयंग शुद्ध समाजशास्त्री नहीं थे, बल्कि वे समाज मनोविज्ञानी थे जिन्होंने सामाजिक अभिवृत्तियों पर शोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, फिक्टर, मैक्स वेबर, कोजर। तो इसमें राइट आंसर बताइए। किसने कहा है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मैक्स वेबर ने कहा है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मैक्स वेबर ने विवेचित किया है। मैक्स वेबर का यह सिद्धांत प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा पूंजीवाद के सिद्धांत में निहित है। मैक्स वेबर को समाजशास्त्र के संपूर्ण विवेचक और मूर्धन समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन देखिए, अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, सेंट साइमन या फिर रॉबर्ट निस्वेट। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इमाइल दुर्खीम।
यह इशारा इमाइल दुर्खीम की ओर है। इमाइल दुर्खीम ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिनमें धर्म का सामाजिक सिद्धांत तथा यांत्रिक एकता एवं स्वायी एकता सिद्धांत प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? ऑप्शन है परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, तानाशाही। तानाशाही वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है, जबकि परंपरागत, वैधानिक, तार्किक व करिश्माई सत्ता के प्रकार हैं। वेबर ने सत्ता, उसके प्रकार व उसके कारकों पर विशेष शोध व विश्लेषण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक है और लेखक हैं। ऑप्शन देखते हैं। डाइवर्सिटीज़ के लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी, इंडिया चेंजिंग विलेज, एस.सी. दुबे। इंडिया चेंजिंग विलेज, एस.सी. दुबे। और सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यह जो है राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। और विलेज इंडिया मैकी मैरियट की है। तो ये बताइए कि राधा कमल मुखर्जी की सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी नहीं हैं। राधा कमल मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री थे। क्या थे? भारतीय समाजशास्त्री थे, जिन्होंने विभिन्न पुस्तकों की रचना की, जिनमें द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया और बाकी शेष तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी से संबंधित है? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, अरविंदो, गांधी, योगेंद्र सिंह। कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित हैं। और आर के मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी का अध्ययन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो रीजनल सोशियोलॉजी में किया था। किस पुस्तक में? रीजनल सोशियोलॉजी। आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है। पहला है सिद्धांत और दूसरे हैं सिद्धांतकार। सिद्धांत में प्रकारवाद, संघर्ष, प्रघटना विज्ञान और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और सिद्धांतकार में है रेडक्लिफ ब्राउन, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ, पीटर ब्ला, हर्बर्ट ब्लूमर। तो प्रकारवाद कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन। यह सिद्धांत किसने दिया था? रेडक्लिफ ब्राउन ने। और संघर्ष का किसने दिया था? रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने। और प्रघटना विज्ञान का ये गलत है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का हर्बर्ट ब्लूमर। प्रघटना विज्ञान जो है अभी हाल में जॉर्ज रिट्जर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्मरण रहे कि पीटर ब्ला ने सामाजिक विनिमय के सिद्धांत दिए थे। पीटर ब्ला ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्गृत हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेंट साइमन, आगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आगस्त काम्टे। आगस्त काम्टे एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री विचारक थे, जिन्होंने समाजशास्त्र में तथ्यवाद का सिद्धांत दिया। उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विवेकीकरण। वेबर के विचार से ऐतिहासिक प्रकृति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे विवेकीकरण कहा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित करते समय उपयुक्त सिद्धांत व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, क्लोवार्ड। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दुर्खीम। प्रतिकारी कानून की अवधारणा समाजशास्त्री दुर्खीम से संबंधित है। दुर्खीम फ्रांस के महान समाजशास्त्री थे, जिन्होंने कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर के साथ मिलकर आधुनिक समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को प्रतिपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन तीनों को संयुक्त रूप से समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया। ऑप्शन देखते हैं, कार्ल मार्क्स, कोजर, परेटो, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मैक्स वेबर। वर्ग स्थिति की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री व राजनैतिक विचारक थे। उन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया और इस संबंध में शक्ति व सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय, स्थान, दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फूको, डेरिडा, गिडेंस, जेमसन। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गिडेंस। एंथोनी गिडेंस जो है एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और जिन्होंने सामाजिक संरचना और उसके पारंपरिक दृष्टिकोण पर अपने आधुनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी? ऑप्शन है फ्रेडरिक जेमसन, उल्रिच बेक, इमानुएल दुर्खीम, रोनाल्ड इरिक्सन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रोनाल्ड इरिक्सन। रोनाल्ड इरिक्सन एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और उन्होंने मार्क्सवाद के बाद पुस्तक 1995 में लिखी। इरिक्सन ने लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में गहन विवेचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। कौरवी व्यवस्था। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स। कौरवी व्यवस्था पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनैतिक विचारक, एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र ब्रिटेन को चुना था और उन्होंने सामाजिक व आर्थिक सिद्धांत दिए थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिसमें दास कैपिटल सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है?
क्या पूछा गया है? विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। ऑप्शन है घनत्व, आयतन, तीव्रता, निर्धारण। तो कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, निर्धारण। दुर्खीम ने यह कथन यांत्रिक एकता एवं स्वायवीय एकता सिद्धांत के अनुक्रम में व्यक्त किए थे। पूरा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेवी स्ट्रास, दुर्खीम, गिडेंस, पार्सन्स। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, लेवी स्ट्रास। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता लेवी स्ट्रास को कहा जाता है। लेवी स्ट्रास एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और मानव नस्ल विज्ञानी थे जिन्हें आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने कार्य संरचनावाद और निर्विज्ञान संरचनावाद का वर्णन अपनी पुस्तक ट्रिट्स टॉपिक्स में किया। कौन से? ट्रिट्स टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है C.H. कूले, G.H. मीर, कोहेन, ब्लूमर। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, J.H. मीड। मीड ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच होने वाली क्रियाएं उनके अनुभवों और उद्देश्यों से प्रभावित होती हैं तथा इन्हीं के अनुसार सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यक्तियों की क्रियाओं के अर्थ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, मेलिनोव्स्की। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 2, मर्टन ने। मर्टन का मानना था कि किसी भी चीज़ को अपरिहार्य नहीं मानना चाहिए, उनके अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों की जगह ले सकने वाले प्रकार्यात्मक विकल्प जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर किया? ऑप्शन है फ्रेजर, पीटर ब्ला, होमन्स, मेलिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, फ्रेजर। फ्रेजर ने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया था। फ्रेजर ने इन सिद्धांतों के अलावा धर्म की उत्पत्ति से सामाजिक सिद्धांत तथा प्रकारवाद सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है दुर्खीम, मेलिनोव्स्की, गारफिंकल और अल्फ्रेड सूर्ज। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, गारफिंकल। नृजात विज्ञान पद्धति के संस्थापक हेराल्ड गारफिंकल को माना जाता है। ये अमेरिकन समाजशास्त्री व नृविज्ञानी थे जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में नृविज्ञान की स्थापना की थी। स्मरण रहे कि गारफिंकल का संप्रेषणीय दृष्टिकोण दुर्खीम और वेबर से भिन्न था। वे मानते थे कि जलवायु परिवर्तन के साथ मानव के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, बृहद स्तरीय सिद्धांत, अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले सिद्धांत को मध्य स्तरीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है फ्रायर, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, W.I. थॉमस। थॉमस ने सन 1928 में द चाइल्ड इन अमेरिका, कौन सी पुस्तक? द चाइल्ड इन अमेरिका में लिखी थी, और जिसमें समाजीकरण का स्थिर सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि किसी बच्चे का समाजीकरण उसकी स्थान स्थिति से प्रभावित होता है। यदि बच्चे समान स्थिति में हैं तो उनका समाजीकरण भी समान स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? ऑप्शन है उपयोगितावाद का दर्शन, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, कोड देखते हैं। केवल 1, केवल 2, सी केवल 1, 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों, यानी कि उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। जॉर्ज हर्बर्ट मीड अमेरिकी दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोविज्ञानी थे। उन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वह है। ऑप्शन देखते हैं, तात्पर्य, अंतर्वस्तु ज्ञान का गोष्ठीकरण, परिप्रेक्ष्यों का पारस्परिकता, चेतना की अभिप्रायिकता। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। कोड में दिया गया है पहला दूसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर दूसरा चौथा, या फिर तीसरा चौथा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। पहला दूसरा क्या है? तात्पर्य, अंतर्वस्तु और ज्ञान का गोष्ठीकरण। एडमंड हसल ने प्रघटना सिद्धांत में विचारों की विवेचना हेतु ज्ञान का गोष्ठीकरण तथा परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिक अवधारणाओं का प्रयोग किया है। व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों और चेतनाओं की संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन घटना विज्ञान या प्रतिभासवाद कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। ऑप्शन है भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, भूमिका ग्रहण। मीड एक अमेरिकी दार्शनिक व समाजशास्त्री मनोविज्ञानी थे जिन्होंने उपयोगितावाद का दर्शन प्रस्तुत किया, जो प्रायः व्यवहारवाद के मनोविज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। ऑप्शन है जॉर्ज सी होमस, पीटर ब्ला, वाटसन, मिशेल। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पीटर ब्ला। यह पुस्तक पीटर ब्ला की है। पीटर ब्ला एक अमेरिकी समाजशास्त्री सिद्धांतकार थे जिन्होंने संगठनात्मक और सामाजिक संरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि जनसंख्या संरचना मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन है प्रघटना विज्ञान, लोकविद विज्ञान, विनिमय सिद्धांत या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रघटना विज्ञान। समाजशास्त्र में सत्य की खोज प्रघटना के अध्ययन के अंतर्गत नृजातीय पद्धति लोकविद विज्ञान में नवीन विकास माना है, जिसने परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना शास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह विचार किसका है? ऑप्शन है हीगल, एडमंड हर्सल और अल्फ्रेड शूर्ज, एम हाइडेगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हीगल। प्रघटना शास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह विचार समाजशास्त्री WF हीगल का है। हीगल एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री थे, जिन्होंने आधुनिक दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हीगल ने आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति का विकास किया था। किसका विकास किया था? आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पार्सन्स के द्वारा नहीं किया गया है? यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी या फिर चिकित्सीय यांत्रिकी। तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी। सामाजिक नियंत्रण यांत्रिकी के अंतर्गत सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी का उल्लेख टालकट पार्सन द्वारा नहीं किया गया है, जबकि सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी तथा चिकित्सा यांत्रिकी का उल्लेख सामाजिक नियंत्रण यांत्रिकी के अंतर्गत टालकट पार्सन द्वारा किया गया है। यह जो है पार्सन द्वारा नहीं किया गया है। क्या बाकी ये तीनों किया गया है, ये नहीं किया गया है सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? ऑप्शन है AR देसाई, लुईस ड्यूमा, मैकी मैरियट, MN श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर बताइए। सही ऑप्शन होगा 2 लुईस ड्यूमा। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः लुईस ड्यूमा संबंधित हैं। लुईस ड्यूमा 20वीं शताब्दी के ग्रीस के एक प्रमुख समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी थे। उन्होंने समाजशास्त्र व नृविज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन है। कौन सी पुस्तक है? द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तन को संकलित किया था? कितने? 150 सामाजिक परिवर्तन को संकलित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है टेलीविज़न, टेलीविज़न तथा रेडियो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया और एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वे अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने सामाजिक परिवर्तनों और सांस्कृतिक परिवर्तन पर महत्वपूर्ण विचार संकलित किए थे और जिनका प्रयोग रेडियो पर किए थे। किस पे किए थे? रेडियो पर। ये याद रखिएगा, रेडियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वह है। ऑप्शन है निकलसन लुहमान, एंथोनी गिडेंस, मेलकॉम वाटर्स, जे रोजेन नोंग। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। गिडेंस 20वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जिन्हें वर्तमान समय के सबसे अग्रणी समाजशास्त्रियों के रूप में माना जाता है। उन्होंने संरचना द्वंद्व सिद्धांत तथा पूंजीवादी आधुनिक समाज सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने अपने शोधों में मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का भी विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः लुईस ड्यूमा संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? यहाँ से होगा ऑप्शन ए आर देसाई, लुई ड्यूमो, माइकल मैरियट, श्रीनिवास। तो शायद इसका मैंने ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है। एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, होप डिसडेल, होमर हायट, रॉबर्ट पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, होप डिसडेल। होप डिसडेल ने अपने शोधों से यह स्थापित करने का प्रयास किया कि शहरीकरण में वृद्धि जनसंख्या संकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीय कक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? ऑप्शन है पार्सन्स, लैंडिस, थॉम्पसन और दुर्खीम। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पार्सन्स। पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी में विचलन रोकने के लिए 2 मूलभूत साधन बताए हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन। कौन से? औपचारिक एवं अनौपचारिक। फ्रेंड्स, जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगे वो लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? ऑप्शन है PM हॉसर, MS गोरे, किंग्सले डेविस या फिर TG मकजी। और राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, PS हॉसर। यह टिप्पणी जो है हॉसर की है और PM हॉसर ने एशिया के अति शहरीकरण को आर्थिक विकास से जोड़कर उसका विश्लेषण किया और शोधों से बताया कि आर्थिक विकास उच्च शहरीकरण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन या फिर बाह्य परिवर्तन। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बुनियादी परिवर्तन। किसी युग के आदर्श मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे बुनियादी परिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि समाज में नवीन परिवर्तनों को धारणात्मक रूप से बुनियादी परिवर्तन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर बोलने में या लिखने में कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं बाद में उससे सुधार दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य जनित संपर्क
से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? किससे संबंध है? ऑप्शन है एस सी दुबे, जेम्स ओ कॉर्नेल, डेनियल वेल, योगेंद्र सिंह। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन और समाजशास्त्रीय विचारधारा सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण कार्य किए और योगेंद्र सिंह ने समाजशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। कौन सी पुस्तक? इन्होंने भी जो है समाजशास्त्र पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? क्या है? एक रोमांचक समूह है। ऑप्शन है जी.पी. मर्डाक, इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन 1 जी.पी. मर्डाक का कथन है। इरावती कर्वे ने कहा एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। सॉरी, ये इरावती कर्वे का कथन है, मर्डाक का नहीं है, इरावती कर्वे का है। ऑप्शन 2 राइट होगा। कर्वे पहली महिला विज्ञानी थी जिन्होंने अनुशासन को जीवन का पर्यायवाची माना था। इसी धारणा के आधार पर उन्होंने संयुक्त परिवार को एकल परिवार से श्रेष्ठ माना था। यह कथन इरावती कर्वे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। यह कथन किसका है? समनर, एजी केलर, वेस्टरमार्क, मैकाइवर एवं पेज। किसका कथन है? यह कथन जो है ऑप्शन 4 मैकाइवर एवं पेज का है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन मैकाइवर एवं पेज का है। मैकाइवर ने विभिन्न पुस्तकें लिखी जिनमें ह्यूमन सोसाइटी सबसे प्रमुख है और परिवार व समूह के संबंध में अनेक शोध सिद्धांत भी दिए हैं और जिनमें विवाह का नाम भी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मैरियट, एस.सी. दुबे। किसने किया है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जनसामान्य की शहरों के प्रति रुचि का वर्णन किया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपद विवाह का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है मजूमदार, W.H.R. रिवर्स या फिर T.N. मदान, विलियम क्रूक। किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विलियम क्रूक ने किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपद विवाह का अध्ययन विलियम क्रूक ने किया था और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में से एक बुलंदशहर में 17वीं शताब्दी में एक बुराई के रूप में बहुपद विवाह प्रथा प्रचलन में थी। यह विलियम क्रूक के लिए एक रुचि का क्षेत्र था। इसी कारण उन्होंने 19वीं शताब्दी में उन पर शोध किया और स्पष्ट किया कि तत्कालीन समय गुर्जर समाज में इस प्रथा के प्रचलन का कारण लड़कियों की संख्या में कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, श्रीनिवास, A.R. देसाई, I.P. देसाई। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 श्रीनिवास। श्रीनिवास ने लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के माप के रूप में प्रयोग किया और एक भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक मानवविज्ञानी भी थे। उन्होंने जाति तथा जाति व्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण आदि अवधारणाओं का दक्षिण भारत के संबंध में विश्लेषण भी किया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत के संदर्भ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय परिघटना नहीं मानता? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, पी.एच. प्रभु, हट्टन, एस.सी. दुबे। तो कौन समाजशास्त्री थे? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। जे.एच. हट्टन समाजशास्त्री ने जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय परिघटना नहीं मानते हैं। हट्टन ब्रिटिश काल में भारत में जन्मे समाजशास्त्री व मानव विज्ञानी थे। वे जाति को केवल भारत से संबंधित घटना नहीं मानते थे, वे इसका विस्तार वैश्विक उत्तर पर स्वीकार करते थे। फ्रेंड्स, विस्तार से इसलिए बता रही हूँ कि जिससे समझ में आ जाए। अगर वन लाइनर ही बस आंसर ही सुनना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सिर्फ आंसर ही दे दूँगी, आंसर पे ही टिक लगा दूँगी, फिर मैं विस्तार से नहीं बताऊँगी। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? ऑप्शन है टी.एन. मदान, इरावती कर्वे, घुरिये, आई.पी. देसाई। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करती थी और पुणे में जन्मी एक भारतीय समाजशास्त्री नृविज्ञानी थी, जिन्होंने भारतीय सामाजिक संबंधों के संबंध में अनेक शोध निष्कर्ष प्राप्त किए थे, जिसमें बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्वीकार किया गया। साथ ही उन्होंने एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार को कहीं अधिक श्रेष्ठ माना था। किस परिवार को? संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ऑप्शन देखिए, लीला दुबे, शोभित जैन, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदार शब्दावली तथा नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था और एक भारतीय समाजशास्त्री मानव विज्ञानी थी। अभी मैंने इसके पहले बताया था। और उन्होंने सामाजिक संबंधों पर विशेष अध्ययन किया, जिसमें विवाह, परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी तथा उनके अंतर संबंध शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? ऑप्शन देखते हैं, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। कोड दिया है रॉसी, ओकले, मिशेल, मार्गन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओकले। समाजशास्त्री ओकले ने नारी मुक्ति के लिए 2 चरण बताए हैं। कौन कौन से हैं? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और दूसरा है परिवार की समाप्ति। ये दोनों हैं। और समाजशास्त्री ओकले ने नारी मुक्ति के लिए बेहद नकारात्मक चरण सुझाए हैं। कौन से नकारात्मक चरण? यदि इन चरणों का अनुकरण हो जाए तो परिवार नामक संस्था ही समाप्त हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे पीजीटी हो, नेट हो, कोई भी एग्जाम हो समाज संबंधित, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जिससे बाद में देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? किसमें उल्लेख है? ऑप्शन देखिए, 43, 44, 45 या फिर 46। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 46 यानी 46। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के सामाजिक आर्थिक हितों की संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2005, 2003, 2004, 2006। किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 2004, ऑप्शन 3, 2004। 2004 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य
विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं की आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? ऑप्शन देखते हैं 1996 एवं 2006, 1997 एवं 2010, 1998 एवं 2011, 1999 एवं 2012। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1997 एवं 2010। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1997 एवं 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1976, 1977, 1981, 1973। इसका राइट आंसर बताइए। तो ये तो सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1976। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करना तथा महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन 105 क्वेश्चन हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन देखते हैं 2012, 2011, 2013, 2014। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2013। यह अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के नाम में ही इस अधिनियम के उद्देश्य छिपे हुए हैं, अर्थात इसका प्रमुख उद्देश्य यौन उत्पीड़न से संरक्षण है। किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? किस वर्ष? ऑप्शन है 1932, 1930, 1933 या फिर 1931। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1931 में पहली बार अनुसूचित जाति जो है परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया। इस कार्य को सबसे पहले जे.एच. हटन समिति ने किया। प्रारंभिक तौर पर इस समिति ने सभी गैर सवर्णों को अनुसूचित जाति माना, परंतु कुछ समय बाद ही उन्होंने अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए निश्चित मानदंड निर्धारित किए जिनके आधार पर किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया? किसने? ऑप्शन है ए.जे. ब्लैक तथा जे. चैंपियन, एस. एक्रोयड एवं जे. ह्यूडेस, एन.एम. ब्रैडमैन एवं शुडमैन, आर. बोडगन एवं एस.के. वेल्डन। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए.जे. ब्लैक तथा जे. चैंपियन। ए.जे. ब्लैक तथा चैंपियन को शुद्ध समाजशास्त्र सैद्धांतिक प्रतिमान का जनक माना जाता है और यह सिद्धांत विश्लेषण व धारणा के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज भगोड़ा समाज है? यह किसका कथन है? ऑप्शन देखते हैं स्टुअर्ट हॉल, हैबरमास, जॉर्ज रिडजर, गिडेंस। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गिडेंस। गिडेंस ने आधुनिकता के लिए कुल 4 बुनियादी संस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी की क्षमता और राष्ट्र राज्य। और हैबरमास भी क्या कहते हैं? आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यानी आधुनिकता एक अधूरी
एक अधूरा प्रोजेक्ट है। और जॉर्ज रिट्जर के अनुसार, जॉर्ज रिट्जर कहते हैं बुद्धि संगतता आधुनिक समाज का सबसे बड़ा गुण है। और स्टुअर्ट हॉल, इन्होंने 1980 में संस्कृत मीडिया भाषा में इनकोडिंग डिकोडिंग में अपने इनकोडिंग और डिकोडिंग मॉडल को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ऑप्शन है ब्रिफॉल्ट, समनर, वेस्टरमार्क, मन। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वेस्टरमार्क। इन्होंने कहा है विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। और एक विवाह सिद्धांत भी वेस्टरमार्क ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है सच्चिदानंद, आंद्रे वेतेई, महात्मा गांधी, अम्बेडकर। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है जेस घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, AR देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है RK मुखर्जी, PN प्रभु, श्रीनिवास, KM कपाड़िया। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 PN प्रभु। इन्होंने यह पुस्तक 1954 में लिखी थी। 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, और दूसरा है धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, और तीसरा है तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, और चौथा है धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, यानी थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शन और डी फंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है पार्सन्स, मेलिनोव्स्की, CW मिल्स, मेरियन जे लेवी। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मेरियन जे लेवी। अमेरिकन समाजशास्त्री मेरियन जे लेवी जूनियर द्वारा दिया गया है। यह अपने आधुनिकीकरण सिद्धांत पर काम के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी प्रमुख पुस्तक कई हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, प्लेटफॉर्म्स एंड सर्वाइवर्स, मॉडर्नाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। ऑप्शन है सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रतिकूलता। प्रतिकूलता सहगामी प्रक्रिया नहीं है, बाकी सहयोग, सात्मीकरण और समायोजन ये जो है सहगामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, KM कपाड़िया, कोलेंडा और दुबे। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1
इरावती कर्वे। किन्सिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यह पुस्तक कब आई थी? 1968 में आई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कोले, अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने किया, यानी कि अगस्त कॉम्टे ने किया था प्रत्यक्षवाद के। और इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना था। इनकी कई पुस्तकें हैं। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1842 में, और द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में। यानी कि कॉम्टे के अनुसार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के माध्यम से सामाजिक घटनाओं, तथ्यों का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है यह देखा गया है कि मुखर्जी के विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पश्चात विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? यह किसका कथन है? ऑप्शन है बलजीत सिंह, यश चंद्रा, चार्ल्स बगल और बोगार्ड्स। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बोगार्ड्स ने कहा था। किसने कहा था? बोगार्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। कौन सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये पुरुषार्थ, ये 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है सोरोकिन, मैक्स वेबर, परेटो, आगबर्न। किसने दिया था? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आगबर्न ने दिया था। कौन सी पुस्तक में? सोशल चेंज में। सोशल चेंज में जो है अभौतिक संस्कृत की अवधारणा दिए थे, और संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किए थे। कौन कौन से? भौतिक और भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? ऑप्शन है जिमरमैन, कोले, पीएच प्रभु, वीरस्टीड। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जिमरमैन ने। कौन सी पुस्तक में? फैमिली एंड सिविलाइजेशन 1947 में 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की। न्यासिता परिवार, अतिलघु परिवार और घरेलू परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन है मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्कबुद्धिवाद, तर्कबुद्धिवाद और भौतिकवाद। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मानवतावाद और तर्कबुद्धिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जन्म एवं मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात। ये जो है तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वेबर। वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किए। कौन कौन से?
वस्तुनिष्ठ पद्धति और व्यक्तिनिष्ठ पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? ऑप्शन देखते हैं, जन्मित परिवार, प्रजनन परिवार, एफिमेरिल आगमन निम्नकॉफ। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा गया किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार सुझाए हैं। ऑप्शन है, पहला है जन्मित परिवार, दूसरा है प्रजनन परिवार। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एफिमेरिल आगमन निम्नकॉफ, WL वार्नर, गिलेन गिलेन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WL वार्नर। सी राइट होगा। वार्नर ने परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसका जन्म का परिवार होता है तथा विवाह एवं संतानोत्पत्ति के द्वारा जिस परिवार का निर्माण होता है वह उसका प्रजनन परिवार होता है। इस प्रकार वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, महात्मा गांधी ने। 4 सितंबर 1920 को जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से उपनिवेशवाद का खत्म करना था। किसको खत्म करना था? भारत से उपनिवेशवाद को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट विवाह है। ऑप्शन है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के साथ विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह या फिर भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। जब पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का विवाह पति के भाई से कर दिया जाता है तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? लेवीरेट विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन है रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, रैखिक। अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। राधा कमल मुखर्जी ने जो पुस्तक लिखी है, ऑप्शन है द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज़, द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज़। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ये वाला सही है, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है वेबर, दुर्कीम, काम्टे, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दुर्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। किसने 3 तत्वों का उल्लेख किया है? आगमन एवं निम्नकॉफ, वीर स्टीर, डेविस, मैकाइवर एवं पेज। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकाइवर पेज ने कहा है। हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है दुर्कीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे।
कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अगस्त काम्टे। विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किए हैं। पहला है बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत और दूसरा घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाश्चात्ययीकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, श्रीनिवास मैकी, मैरियट। किसने दी थी? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रीनिवास ने। ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के शासन के बाद, कितने वर्षों के? 150 वर्षों के शासन के बाद। शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन के योग को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। क्या कहेंगे उसे? उसे हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ऑप्शन है मजूमदार, डी.एन. धनागरे, दीपांकर गुप्ता, ए.आर. देसाई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई के फुल नेम बताइए, पूरा नाम? अक्षय रमनलाल देसाई। ये 26 अप्रैल 1915 एक भारतीय समाजशास्त्री, मार्क्सवादी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और 1980 से 1981 तक ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। इनकी कई पुस्तकें हैं, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडिया पाथ डेवलपमेंट ए मार्क्सिस्ट अप्रोच। और मजूमदार की पुस्तकें कौन सी है? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, एंशियंट इंडिया। थोड़ा जल्दी में, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 1 स्त्रीकरण कैसी विशेषता है? तो यह जो है एक सार्वभौमिक विशेषता है, हर जगह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है। यह किसके अनुसार है? तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। यह कथन जो है बिरस्टीड का है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है अल्तेकर, पी.एच. प्रभु, कपाड़िया, श्रीनिवास। यह किसका कथन है? यह कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2 पी.एच. प्रभु का है। इन्होंने हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, कौन कौन से? धर्म, प्रजा, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। यह समिति की विशेषता नहीं है, यह समुदाय की विशेषता है। बाकी तीनों समिति की विशेषता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। तो यह किसका कथन है? पहले ऑप्शन देखिए, बीरस्टीट, रूथ बेनेडिक्ट, जॉनसन, लिंटन। यह किसके अनुसार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जॉनसन। यहाँ सिखाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, दुर्खीम, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज के दो भागों, दो तरह से बताए हैं, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। ऑप्शन है शारीरिक समीप, स्तरीकरण, समुदाय, संस्था। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 शारीरिक समीप। शारीरिक समीप सामाजिक समूह को भौतिक विशेषता है। शारीरिक समीप सामाजिक समूह की भौतिक विशेषता। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं इस प्रकार है, समान ही सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता, मनुष्यों का संग्रह, सामाजिक संबंध, एकता की भावना, सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान, समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, एक निश्चित आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? किसे द्विज कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, या फिर शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसमें राइट आंसर बताइए, किसे द्विज कहेंगे? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहेंगे। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शन है फ्रेजर, मेलिनोवस्की, पीटर ब्लाउ, मार्शल मास। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मेलिनोवस्की। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर मेलिनोवस्की ने अपनी विनिमय सिद्धांत को विकसित किया। फ्रेंड्स, आज टोटल 105 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन है पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर अच्छा सेवा, अपराधी सुधार। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 परिवीक्षा। एक अपराधी की सजा का निलंबन है और एक अधिकारी की देखरेख में अच्छे व्यवहार को शामिल करते हुए उन्हें समुदाय में रहने की अनुमति देता है। और पैरोल क्या है? पैरोल का अर्थ राज्य की समाप्ति से पहले रिहाई की सजा है, समुदाय में बाकी के प्रदर्शन की सेवा के लिए, जबकि अच्छा व्यवहार और विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सुनिश्चित करना। अर्थात अपराध के बाद उसकी जेल की सज़ा का एक निश्चित हिस्सा पूरा होने के बाद अपराधी को जेल से सशर्त रिहाई मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, AR देसाई, घुरिए। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन 1 योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज 1973 पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह हैं। आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के प्रति हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म की बृहद परंपराएं किस तरह प्रत्युत्तर दे रही हैं? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। किसमें मिलता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऋग्वेद में
वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है दुर्खीम, इलियट मेरिल, रॉबर्ट फेरिस, मार्टिन न्यूमेयर। किसका कथन है ये? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यह कथन जो है मार्टिन न्यूमेयर का है। युद्ध सामाजिक विघटन का अग्रतम स्वरूप है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है और पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन है मर्टन, दुर्खीम, रिटल ब्राउन, मैक्स वेबर। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दुर्खीम। प्रकार्यात्मक समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। प्रकार्यवादी सोच को विकसित करने वाले 2 समाजशास्त्री प्रमुख हैं। पहले दुर्खीम है और दूसरे स्थान पे टॉलकट पार्सन्स। प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती है और इसलिए वह समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाए रखने में विभिन्न तत्वों के बीच अंतर्निर्भरता पाई जाती है। दुर्खीम ने समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्म नैतिक आधार प्रदान करता है। ये दुर्खीम के अनुसार था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।